जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज म्यूनसिपल पार्क रेजिडेंसी रोड श्रीनगर में मुलाजमीन के एक तारीखी कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसका उन्वान था मुलाजमीन के हुकूक के लिए मुत्तहदा। इस बड़े इज्तिमा का मकसद सरकारी मुलाजमीन के देरीना और जायज़ मुतालबात को उजागर करना था, खासतौर पर यौमिया उजरत पर काम करने वाले और आर्जी मुलाजमीन जो बरसों से रेगुलराइजेशन और मुनसिफाना सलूक के ख्वाह है। वजाहत हुसैन दुरानी सदर EJAC की ज़ेर सदारत कन्वेंशन में हज़ारों मुलाजमीन, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों और कश्मीर भर के मुख्तलिफ महकमों के लीडरों की शिरकत देखने में आई, जो अफरादी क़ुव्वत के दरमियान बढ़ते हुए इत्तेहाद की अक्कासी करती है। आज यहाँ पे बैठ के एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले सरकार को पुरअमन तरीके से मैसेज दे दी। अगर सरकार इस पे गौर नहीं करती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। तो हमें जमहूरियत और आईन ने हक दे दिया है, फिर हम अपनी आवाज़ उनको किसी और तरीके से भी सुना सकते हैं। तो बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब 2014 में सरकार में वज़ीर आला थे तो उस वक्त का मामला ये लटका हुआ है, उस वक्त इस मामले पर सियासतकारी की गई। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है वो इस पर सियासतकारी नहीं करेंगे। ये इंसानी और समाजी मामला है, इस पर इंसानी बुनियादों पर सोच। JBC हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टरों ने ओपन मेरिट तलबा के साथ नाइंसाफी की देरीना मसले को हल करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया की बेअमली पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि कमेटी की रिपोर्ट 6 माह के अंदर पेश की जाएगी, ताहम तकरीबन 1 साल गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मेरा नाम इरशाद भट्ट है। आई एम एन इंटर्न डॉक्टर एट स्किम्स JBC। जैसा कि आप सबको पता होगी कि ओपन मेरिट के रिलेटेड हमने लास्ट ईयर भी प्रोटेस्ट किया था, इस साल भी हम उसी रिलेटेड यहाँ पे गैदर हुए हैं। इसमें क्या था कि ओपन मेरिट के साथ जो इनजस्टिस हुई थी उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज़ ना तो सुनी गई ना उस पर गौर किया गया। लास्ट ईयर भी एक सब कमेटी फॉर्म हुई थी जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि 6 मंथ्स के अंडर हमें जो है इसका एक रिपोर्ट फॉर्म होगा जो कि बिल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा हमारी असेंबली में। ना तो वो उसका रिपोर्ट कोई आया, ना तो कास्ट बेसिस कोई सेंसस हुआ। शोपियान के इमाम साहब इलाके के अवाम ने उस वक्त नाराजगी का इजहार किया जब जैनपुरा हल्के के MLA ने RDSS स्कीम से 11 KV इमाम साहब फेडर को हटाने के अहकामात जारी किए। इस फैसले ने मकामी लोगों में शदीद गुस्सा पैदा कर दिया, जिनका कहना है कि इस इक़दाम से इलाके में बिजली का बहरान मजीद बढ़ जाएगा और तरक्याती अमल में ताख़ीर होगी। अपनी पार्टी के ज़िला सदर गौहर हसन बानी ने कहा कि 11 KV फेडरल बिजली सप्लाई बेहतर बनाने, गैर एलानिया कटौतियों को कम करने और सर्दियों के दौरान वोल्टेज मुस्तहकम रखने के लिए निहायत अहम था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने इलाके की हकीकी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया है। तो वुचु ये गई हालत हज यमिस नफरस ये पता कि इमाम साहब की अहमियत क्या है, और यहाँ से छोटे मोटे दुकानदार, बिजनेसमैन, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स और गवर्नमेंट की छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स यहाँ से उठाने के लिए ये क्या क्या करता है। तो वुचु जो बंदा इस हद तक गिर सकता है सो क्या सोच लकन हो। ये SSP ट्रैफिक दही कश्मीर ने कुलगाम में खुसूसी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान 100 से ज्यादा चालान काटे गए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक दही कमिश्नर रविंद्र पाल सिंह JKPS ने DYSP ट्रैफिक कुलगाम मोहम्मद असलम चौधरी के हमरा आज मरकजी कस्बे कुलगाम में सड़क की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी ट्रैफिक इन्फोर्समेंट मुहिम का आगाज किया। मुहिम के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ जराइम पर 100 से ज्यादा चालान किए गए, जिनमें दुरुस्त दस्तावेजात के बगैर गाड़ी चलाना, बगैर हेलमेट, गैर कानूनी पार्किंग वगैरह शामिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए SSP रविंद्र पाल सिंह ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक उसूल पर अमल करें। हमारा स्पेशल ड्राइव कम अवेयरनेस प्रोग्राम था और काफ़ी दिनों से हमें यहाँ से कुछ मैसेज भी आई थी कि यहाँ पे वॉलेशंस काफ़ी हो रहे हैं, ट्रैफिक वॉलेशंस, और जिसमें खास करके डिफरेंट टाइप ऑफ वॉलेशन में अभी हम लोगों ने ड्राइव किया, उसमें 125 के करीब हम लोग चालान भी किए हैं, और मैक्सिमम चालान जो है विदाउट हेलमेट और सीट बेल्ट, और कुछ एक चालान जो हमारे हुए हैं ओवरलोडिंग। जिला पुंछ में मेडिसिटी और ASG अस्पताल श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से 18 और 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता और इतवार को 2 रोज़ा मुफ्त आँखों का चेकअप व स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद करवाया जा रहा है।
اس ضمن میں امتیاز سلاریہ اور شفیق حسین بابا نے ایک پریس کانفرنس کے مستحق اور ضرورت مند عوام سے کثیر تعداد میں میڈیکل کیمپ پہنچ کر استفادے کی اپیل کی. دیکھیں کافی عرصہ سے لگ بھگ ہمیں 3-4 مہینے ہو گئے تو یہاں پہ کوئی آنکھوں کی وہی پرابلم جو لوگوں کو دن بدن بڑھ رہی ہے تو اسی کے ریگارڈنگ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ دوبارہ ایک آئی کیمپ لگایا جائے. تو ہم شکر گزار ہیں اے آئی جی آئی ہاسپٹل سرینگر کا جن کے تعاون سے ہمارا جو 2 روزہ کیمپ آئی چیک اپ اسکریننگ جو کیمپ مفت لگایا جا رہا ہے 18 تاریخ اور 19 تاریخ بروز سنیچروار اور اتوار کو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک. جو بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں چاہے وہ مہندر سے ہو, سرنگ روڈ سے ہو, منڈی سے ہو, لورن سے ہو, بفلیا سے ہو, پورے ڈسٹرکٹ پہنچ سے اور جو کوئی باہر والے وہ بھی. ڈوڈا بسنت گڑھ رینج میں مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع کے بعد جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا. حکام کی جانب سے علاقے میں سیکیورٹی سخت کرنے کے بعد سرچ آپریشنز جاری ہیں. مقامی لوگوں کو الرٹ رہنے اور کسی بھی مشکوک حرکت کی اطلاع دینے کا مشورہ دیا گیا. محکمہ ہارٹیکلچر کی جانب سے سرحدی علاقہ گریز کے ازمرگ علاقے میں کسانوں کے لیے آج ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد باغبانی کے جدید طریقوں کے بارے میں کسانوں کو جانکاری فراہم کرنا تھا. وزیر شدید سردی سے متاثرہ اس علاقے میں بہتر پیداوار اور موافق پودوں اور ضروریات کے بارے میں کسانوں کو جانکاری دی گئی. سب سے پہلے تو میں گریز واسیوں کو آداب کہتا ہوں. ہم ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے بانڈی پورہ سے یہاں پہ آئے ہیں. میں چیف ہارٹیکلچر افسر بانڈی پورہ پون ٹھاکر ہوں. میں اپنی پوری ٹیم لے کے یہاں پہ آیا ہوں. کچھ آرچرڈسٹ کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کی ہے اور ایک باغ میں جا کے ہم نے ایپل کی کراپ میں جو کٹنگ پرونی ہوتی ہے, کینوپی مینجمنٹ کس طرح سے اس کو کرنا ہے وہ ہم نے ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا ہے. یہ ہمارا ایک پروگرام ہے, آتما اسکیم ہے, اس کے انڈر ہم نے یہ کیا ہے. اسلامیہ فریدہ ایجوکیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کشتواڑ میں سالانہ جلسے کی تقریب منعقد ہوئی. اس دوران حضرت سیدنا شاہ محمد اسرار الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں تیاریاں شروع ہوئیں. اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر وقف بورڈ یونٹ کے فردوس احمد بھوانی نے اپنے ملازمین کے ساتھ میٹنگ وقف بورڈ کے ملازمین کو ہدایت دی اور اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے انجام دینے کی تلقین کی. جنگلات کی حفاظت کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹیکشن ٹیم کی رہنمائی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروٹیکشن منمیت سنگھ کی سربراہی میں فارسٹ پروٹیکشن فورس نے ہندواڑہ میں لکڑی مافیا کے خلاف بڑی کارروائی انجام دی. خفیہ اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹیم نے راجوار رینج کے کمپارٹمنٹ 40 بلاک خانپورہ سے غیر قانونی طور پر نکالی گئی لکڑی کی ایک بڑی مقدار ضبط کی. حکام کے مطابق کچھ اسمگلر نے جنگل سے غیر قانونی طور پر لکڑی نکالی تھی. کارروائی کے دوران ٹیم نے محمد رفیع براہ ساکن دوگری پورہ کے لان سے 43 مربع فٹ ناجائز لکڑی برآمد کی. دیکھیے کل رات 15-16 کی درمیانی رات کو ہمیں ایک انفارمیشن ملی تھی کہ کمپارٹمنٹ 40 جو راجوار رینج کا خانپورہ بلاک ہے اس کے اندر کچھ ٹمبر سمگلرز نے کچھ ٹمبر ایلیگلی ایکسٹریکٹ کی ہے. تو ترنت میں اپنی پارٹی لے کے یہاں سے نکلا تو جس کے خلاف ہمیں رپورٹ تھی محمد رفیع بارہ سن آف سیف الدین بارہ ڈوگری پورہ کا رہنے والا ہے. تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ہم نے پایا کہ اس کے سین میں اس نے کافی ایلیگل ٹمبر جو ہے وہ ڈمپ کی تھی, کچھ سان فارم میں کچھ راؤنڈ فارم میں. تو جیسے اس نے پارٹی کو دیکھا تو ترنت سب سے پہلے ہم نے کنسرن جو ٹیریٹورل سٹاف ہے ہمارا ڈی ڈی صاحب نے ڈی ایف او صاحب کی نوٹس میں لے آیا. تو ڈی ایف او صاحب نے بھی اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر فار فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کمانڈ عاقب حسین میر نے سری نگر کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں عوام کو موسم سرما کی تیاری کے اقدامات اور سخت سردی کے موسم سے قابل جاری کردہ فائر سیفٹی ایڈوائزری سے آگاہ کیا گیا. دیکھیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ونٹر میں دیر از اسپائک ان فائر انسیڈنٹس کمپیئر ٹو سمر, اور فائر اسٹیٹسٹکس میں بھی ہم ایسا دیکھتے ہیں. اگر ہم روٹ کاز کی بات کریں تو اٹ از دا ایکسیسو یوز آف ہیٹنگ گیجٹس دیٹ وی میک ان ونٹر سیزن. اور اس سلسلے میں جو ہمارے ڈائریکٹر سر ہے اور شری آلوک کمار, ان کی طرف سے بھی جو ہے ایک
हमने मीटिंग की और जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अदर विंटर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द फायर एडवाइजरी और जो एडवाइजरी है इट्स अबाउट द सेफ प्रैक्टिस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वर्चुअल मोड में विश्व लिटरेरी फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, जिसका अहतमाम जिला इंतजामिया कुलगाम ने किया था। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट को जिले के अवाम के नाम भी वक्फ किया। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुलगाम में ओबी और अदबी और सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए जिला इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि 2 रोज़ा विश्व लिटरेरी फेस्टिवल ख्यालात और तक़य्युल की ताकत को लोगों के करीब लाएगा। तकरीब में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान भी मौजूद थे। लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर NRLM में एज डेजिग्नेट कर रही हूँ। सो रिगार्डिंग अगर आप बात करेंगे इन प्रोग्राम्स की, तो ये प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमारे SCJ मेंबर्स अप्रिशिएट होते हैं, हर बारी होते हैं और अच्छा उनका रिस्पांस भी रहता है, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो या चाहे उनका मोटिवेशनल पावर उनका बढ़ जाता है इस चीज़ से। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। सो यहाँ पे आज जो ये इवेंट रखा गया है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो मम्मी पापा है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते थे उनके ज़माने में। हम उनसे सुनते थे कि वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते थे, किस तरह के माहौल में, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा, लाइव देखा। वादी के मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत फ़कीर अब्दुल करीम मीर का उर्स मुबारक उनकी रिहाइशगाह डालीपुरा पुलवामा में निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। और उसके मौके पर अक़ीदतमंदों की तरफ से हज़्ब रिवायत दुरूद अज़कार, नात व मनाजात पेश की गईं, जबकि मुख्तलिफ अज़ला से आए फ़नकारों ने सूफी बुजुर्ग हज़रत फ़कीर अब्दुल करीम मीर की दरगाह पर नजराने पेश किए। पीर रहबर का दिन है, यौम विसाल हम मना रहे हैं और यहाँ जितने भी गुलूकार आए हैं उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया और महफिल समा का इनेकाद हुआ है और काफी लोग भी यहाँ जमा हुए। और इनके जो उसका ताउन हमें रहा है वो जफर भट्ट साहब है, जिसके हम बहुत मशहूर है। और बाकी जो ये रहा है इंशाल्लाह हम अपनी ही लागत पर चला रहे हैं। तो बाकी यहाँ के DC साहब ने भी हमें बड़ा ताउन इसमें दिया है, तहसीलदार साहब यहाँ आए हैं, तो उन्होंने हमें बिल्कुल। जेके डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस खबरनामे को पेश करने में ताउन किया है। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।